चलिए प्रारंभ करते हैं। मेघदूत श्लोक संख्या यह है, तो पाठ करते हैं। वही पूरे ही मेघदूत में आपको एक ही छंद देखने को मिलेगा, तो बार बार उसके लक्षण की चर्चा हम नहीं करेंगे। मंदाक्रांता ही छंद है। पढ़ते हैं, सीधा पाठ करते हैं। तस्मिन्नद्रौ कतिचिद् बला विप्रयुक्तः स कामी नीत्वा मासान् कनकवलयभ्रंशरिक्तप्रकोष्ठः आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमाश्लिष्टसानुं वप्रक्रीडा परिणतगज प्रेक्षणीयं ददर्श। किस बात का वर्णन है? तो प्रसंग में आप देख पा रहे हैं कि एक वर्ष के शाप को जब वो भोग रहा है, उस दौरान उसने आषाढ़ माह के प्रथम दिन में जब पर्वत शिखर से टकराते हुए एक मेघ को देखा, तो बस इतना ही वर्णन। मेघ को देखा, किस प्रकार की मेघ को देखा, इतना वर्णन इस दूसरे श्लोक में महाकवि कालिदास ने किया है। ठीक है, देखते हैं। आज अन्वय पूर्वक अर्थ देखते हुए चलेंगे। और जैसे हमने कल भी बात की थी कि अन्वय के साथ ही आपके बनने वाले प्रश्नों की भी तैयारी हो जाती है, क्योंकि विशेषण विशेष से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उनकी तैयारी भी आप अन्वय में कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए अन्वय पूर्वक जब हम अर्थ करें उसका, उसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है। देखते हैं, सबसे पहले वही कर्ता को पहचान लेते हैं। कर्ता कहाँ पे है? अब कर्ता जो है वो प्रथमांत पद में ही होगा। तो देख लीजिए, पहले ही पद में, पहली ही पंक्ति में आपको दिखाई दे रहा है स कामी। सह कामी, वह कामी। अब वो कामी जो है वो कैसा है, उसके जो विशेषण होंगे वो प्रथमांत ही होंगे। तो देखिए क्या 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 विशेषण आपको प्रथमांत में दिखाई दे रहे हैं। पहले ही पंक्ति में लिखा हुआ है अबला विप्रयुक्त, ये भी प्रथमांत पद है। इसी प्रकार से ये एक ही पद है, कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ। ये बीच में यहाँ पर स्पेस नहीं है, एक ही पद है, कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ कामी। ये दो जो विशेषण हैं ये आपको कामी इसके देखने को मिलेंगे। कामी किसे कहा जा रहा है? यक्ष को ही कहा जा रहा है। कामम अस्य अस्ति इति कामी, जिसके काम अर्थात इच्छा जिसके हैं उसे कामी कहा जाएगा। अब क्योंकि यक्ष जो है उसे अपनी स्त्री से, अपनी कांता से मिलने की इच्छा है, इसलिए उसे यहाँ पर कामी कहा गया है। तो उस कामी ने, उस कामी यक्ष ने, जो कि कैसा था? अबला विप्रयुक्त। अबला स्त्री के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है अबला। और उस अबला से जो विप्रयुक्त अर्थात वियुक्त है, रहित है, अपनी अबला से रहित वियुक्त जो कामी है, ऐसा यक्ष। और कैसा है भाई? अबला से वियुक्त है, तो अबला से वियुक्त होने का कोई लक्षण विशेष है क्या? तो कह रहे हैं हाँ भाई, उसका लक्षण है कि वियोग में उस वो सूख कर कैसा हो गया है वियोग की वजह से। तो कह रहे हैं कि कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ। कनक अर्थात स्वर्ण और वलय अर्थात कंगन। तो सोने का जो कंगन, अब पहले जमाने में पुरुष भी कंगन इत्यादि आभूषणों को धारण करते थे, आज नहीं करते। चूड़ा धारण करते हैं। तो चूड़ा समझ लीजिए कि कनक अर्थात सोने का बना हुआ, वलय अर्थात चूड़ा। और उस चूड़े के भ्रंश अर्थात गिर जाने से रिक्त हो गया है प्रकोष्ठ अर्थात भाग। इसको ऐसे समझिए कि भाई कनक वलय को धारण करने का प्रकोष्ठ क्या है? ये कलाई। प्रकोष्ठ अर्थात भाग। तो कनक वलय को धारण करने का भाग क्या है? ये कलाई। और वो जो कामी यक्ष जो है वो अपनी अबला विप्रयुक्ता, अपनी अबला से, अपनी स्त्री से वियोग की वजह से इतना कमजोर हो गया है कि ये जो कंगन उसने पहना रखा था वो अपने आप ही गिर गया। है ना भाई? अगर आप कोई ढीला कंगन आप पहनेंगे तो वो स्वतः ही गिर जाएगा। तो जब उसने पहना तब तो वो इतना ढीला नहीं था। कंगन तो इतना ही है, वो कमजोर हो गया है, तो उसके हाथ से वो कनक वलय भ्रंश हो गया। भ्रंश होने से रिक्त हो गया है प्रकोष्ठ भाग। तो कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ सकामी। स्वर्ण आभूषण के, स्वर्ण उस कंगन के भ्रंश अर्थात गिर जाने से रिक्त हो गया है प्रकोष्ठ किसका? ऐसा वह कामी। उस कामी ने क्या किया? अब क्रिया देख लीजिए, ददर्श अर्थात देखा। कहाँ बनेगी ये क्रिया? भी आपकी लिट लकार में है, दृश्य धातु से। ददर्श देखा। किसको देखा?
तो अब इसका जो भी उत्तर आएगा वो द्वितीयांत ही होगा, क्योंकि हम पुनः कर्म के बारे में ही प्रश्न कर रहे हैं। कम ददर्श, किसको देखा? देखिए दूसरी तृतीय पंक्ति में लिखा हुआ है मेघम। वहां से पहले पदों को अलग कर लें। मेघम आश्लिष्ट सानुम, ये दो पद आपको देखने को मिलेंगे, पदच्छेद में देख लीजिए। मेघम आश्लिष्ट सानुम। तो मेघम ददर्श, मेघ को देखा। और कैसे मेघ को देखा? तो कहा आश्लिष्ट सानुम। आश्लिष्ट अर्थात चिपका हुआ है। किसके साथ चिपका हुआ है? सानु अर्थात होता है शिखर। तो जो शिखर के साथ, पर्वत की जो शिखर होती है, उस पर्वत शिखर के साथ जो चिपका हुआ है, उस पर्वत शिखर से चिपके हुए उस मेघ को देखा। क्यों चिपका हुआ है, इसकी बात आगे के श्लोकों में आएगी, क्योंकि मेघ जो है वो इस पर्वत का और पर्वत चोटी का मित्र है। और जब जब वो भी जो मेघ है वो अपनी यात्रा करने के लिए निकलता है, तो इस पर्वत से अ, आज्ञा लेकर, इस पर्वत से विदा लेकर ही जाता है। तो ये आगे चर्चा आएगी। अभी इस तरह समझ लेते हैं कि मेघम ददर्श, मेघ को देखा। कैसे मेघ को? आश्लिष्ट सानुम मेघम ददर्श। सानु अर्थात चोटी से चिपके हुए, लिपटे हुए उस मेघ को देखा। कैसा लग रहा था वो चोटी से चिपका हुआ, चोटी से लिपटा हुआ वह जो मेघ है, वो कैसा लग रहा था? तो उसको कह रहे हैं कि वप्र क्रीड़ा परिणत गजब प्रेक्षणीयम। वप्र क्रीड़ा, वप्र क्रीड़ा क्या होती है? आपने गज को तो नहीं देखा होगा, लेकिन सांड जो होता है उसको जरूर देखा होगा कि जहां उसको मिट्टी का ढेर दिखाई दे, तो उस मिट्टी के ढेर में अपने सींग को वो अपने सींग से उस मिट्टी को ढेर को तहस नहस करना चाहता है। तो वो जो प्रक्रिया है कि अपने सींग को उस मिट्टी के ढेर में लगाना, उस क्रीड़ा को कह रहे हैं यहाँ पे वप्र क्रीड़ा। और उस वक्र क्रीड़ा में वह गज जो अपने दांत को तिरछा उसमें डालता है, उस मिट्टी के ढेर में, उसे कहते हैं परिणत गज। तो वक्र क्रीड़ा परिणत गज, वक्र क्रीड़ा में लगे हुए गज के समान जो प्रेक्षणीय अर्थात देखने योग्य है, ऐसा कौन? ऐसा मेघ। फिर से देखिए, वक्र क्रीड़ा एक क्रीड़ा विशेष है, उस क्रीड़ा विशेष में परिणत है जो गज, और उस गज के समान प्रेक्षणीय है जो, ऐसा कौन? ऐसा मेघ। तो ऐसे मेघ को देखा। क्योंकि मेघ जो है वो सानु अर्थात चोटी से चिपटा हुआ था, लिपटा हुआ था, तो वो ऐसा लग रहा था कि मानो कोई गज, कोई हाथी ही अपने त्रियक दंत के द्वारा वक्र क्रीड़ा में लगा हुआ है। इस प्रकार से उसको उपमा दी है। ठीक है, ऐसे मेघ को देखा। कब देखा? तो कहा आषाढ़स्य प्रथम दिवसे। ये आवश्यक चीज है जो आपको याद रखनी चाहिए कि कब देखा। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ माह के प्रथम दिवस में। अ, जब हम प्रस्तावना के संदर्भ में कभी बात करेंगे, तब इस आषाढ़स्य प्रथम दिवसीय की क्या महत्वता है उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके आधार से लोगों ने काल गणना इत्यादि का भी प्रयत्न किया है, उसकी भी चर्चा करेंगे। इस इतना ध्यान रखते हैं कि कब देखा। आषाढ़स्य प्रथम दिवसीय, आषाढ़ के प्रथम दिन देखा। किसको? मेघ को। कब कहाँ देखा? तो कहा, अब पहली पंक्ति में देख लीजिए, तस्मिन नद्रौ। उस, अब तस्मिन अद्रौ, ये दो पद यहाँ पे हैं। तस्मिन अद्रौ, अद्री शब्द का सप्तमी बनेगा अद्रौ। तो उस अद्री पर, उस पर्वत पर, कौन से पर्वत पर? जहां पर रामगिरी आश्रम जहां पर स्थित है, तो उस पर्वत पर ही उस कामी ने आषाढ़ माह के प्रथम दिन में मेघ को देखा। ये मुख्य बात हमारी हो गई। और बाकी जो है नीति विशेष है। एक पंक्ति जो यहाँ पे रह गई है, वो रह गई है नीत्वा मासान और नीत्वा कतिचित मासान। नीत्वा अर्थात व्यतीत करके। किनको व्यतीत करके? कतिचित मासान। कतिचित को नीचे ले आइए। कतिचित मासान नीत्वा, कुछ महीनों को व्यतीत करने के बाद। एक वर्ष का साप था, एक वर्ष के साप में से कुछ महीनों के व्यतीत हो जाने के बाद आषाढ़ माह के प्रथम दिन, प्रथम दिवस में उस कामी यक्ष ने, जो कि कामी यक्ष कैसा है कि अबला विप्रयुक्त, अबला से युक्त है। अबला के से युक्त होने की वजह से कैसा है कि कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ, कनक वलय के भ्रंश हो जाने से रिक्त हो गया है प्रकोष्ठ जिसका। इससे उसकी कमजोरी को द्योतित किया, उसकी शारीरिक हीनता को द्योतित किया। उसने क्या किया? ऐसे यक्ष ने मेघम ददर्श, मेघ को देखा। मेघ कैसा है? आश्लिष्ट सानुम, सानु अर्थात चोटी से लिपटा हुआ है। कैसा लग रहा है
कि वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम, वप्र क्रीड़ा अर्थात क्रीड़ा विशेष में परिणत है जो गज, और उस गज के समान जो दर्शनीय है ऐसे मेघ को देखा। कब देखा? आषाढ़ के प्रथम दिन में देखा। तो ये इसका संपूर्ण अर्थ आपको ध्यान में रहना चाहिए। चलिए इससे बनने वाले प्रश्न और व्याकरण की चर्चा करें। सबसे पहले व्याकरण के अंतर्गत समास देख लेते हैं। समास सबसे पहला बन रहा है आपके अबला विप्रयुक्तः। तो अबला से जो विप्रयुक्त है अर्थात रहित है, तो अबलया विप्रयुक्तः, अबला विप्रयुक्तः। एक तो ये तृतीय तत्पुरुष यहाँ पे हो सकता है, अथवा दूसरा हो सकता है अविद्यमानम बलम यस्याह स अबला। तो सिर्फ अबला में अगर पूछा जाए तो अविद्यमानम बलम यस्याह स अबला, लेकिन यहाँ अबला विप्रयुक्त है इस पूरे पद में पूछा जाए तो अबलया विप्रयुक्त, इस प्रकार से तृतीय तत्पुरुष आप लगाएंगे। कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ है, यहाँ पे क्या समास है? तो कनक का वलय, कनकस्य वलयः, कनक वलयः षष्ठी, और वलय का भ्रंश, तो कनक वलयस्य भ्रंशः, कनक वलय भ्रंशः षष्ठी तत्पुरुष। भ्रंश से जो रिक्त हुआ है, तो कनक वलय भ्रंशेन रिक्तः, कनक वलय भ्रंश रिक्तः तृतीय तत्पुरुष। रिक्तः च रिक्त है प्रकोष्ठ जिसका, तो कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ यस्य सह, इस प्रकार से बहुव्रीहि अंतिम रूप से बनेगा। कामी कैसे बनेगा? तो ये बता चुके हैं। कामः अस्य अस्ति इति, कामी लिनी प्रत्यय लगाने से आपका कामी शब्द बनता है। प्रथम दिवसे, प्रथमे दिवसे, प्रथम दिवसे, प्रथमः चासौ दिवसः, प्रथम दिवस, इस प्रकार से ये कर सकते हैं। कर्मधारय समास है। आश्लिष्ट सानु में कौन सा समास है? आश्लिष्टम सानु ये नतम, आश्लिष्ट कर लिया है सानु को जिसने, ऐसा कौन? मेघ। तो अन्य पद की ओर निर्देश है, इसलिए बहुव्रीहि समास। आश्लिष्टम सानु ये न तम मेघम। वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम, यहाँ देख लीजिए। वप्र क्रीड़ासु परिणतः, वप्र क्रीड़ा में जो परिणत है, सप्तमी तत्पुरुष। वप्र क्रीड़ा परिणतः चासौ गजः, गज का विशेषण दिया इसलिए कर्मधारय। और वप्र क्रीड़ा परिणत गजम एवं प्रेक्षणीयम, तो ये उपमान पूर्व पद तत्पुरुष अथवा उपमित तत्पुरुष इसे हम कह सकते हैं। अथवा दूसरे प्रकार से क्या कर सकते हैं कि वप्र क्रीड़ा परिणतः गजः एवं प्रेक्षणीय, इस प्रकार से भी कर्मधारय समास ही वो रहेगा। उपमान तत्पुरुष भी कर्मधारय के अंतर्गत ही आ जाता है। तो ये इसके समास हैं। अलंकार क्या है? तो अलंकार भी देख लीजिए, कदाचित आपसे अलंकार भी पूछा जाता है। वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श, यहाँ पर जैसा कि हमने समझा कि उपमा दी गई है, लेकिन उपमा के लिए जो शब्द आवश्यक होते हैं, एव, तुल्य, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, तो उस एव शब्द वो यहाँ पर नहीं है, उसका लोप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसलिए इसे हम कहते हैं कि यह कौन सा अलंकार है? यह है लुप्तोपमा अलंकार। इससे बनने वाले व्याकरण के जो पद हैं उनकी भी चर्चा एक बार कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन सा पद है। विप्रयुक्त कैसे बनेगा? वी उपसर्ग पूर्वक प्र उपसर्ग पूर्वक युज धातु से ता प्रत्यय करने पर विप्रयुक्त यह पद बनेगा। कामी, कामयते तच्छीलः, इस अर्थ में इक्षार्थक जो कम धातु है उससे ऋणी प्रत्यय करने से कामी पद बनता है। और इसमें से क्या देखने योग्य है? नीत्वा पद कैसे बनता है? नी धातु से त्वा प्रत्यय करने पर। आश्लिष्ट आंग उपसर्ग पूर्वक श्लिष धातु से ता प्रत्यय करने पर। आधानम कैसे बनेगा? अपसर्ग पूर्वक धा धातु से लिट प्रत्यय करने पर। संस्था पद कैसे बनेगा? सम उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से अय प्रत्यय करने पर। प्रेक्षणीयम प्रापसर्ग पूर्वक ईक्ष धातु है, ईश धातु नहीं है, ईक्ष धातु है, और उस ईक्ष धातु से अनियर प्रत्यय करने पर। ददर्श बता चुके हैं, दृश धातु है और लिट लकार में है पद बनेगा तदर्श, प्रथम पुरुष एकवचन। तो इस प्रकार से इससे बनने वाले समस्त प्रश्न, व्याकरण के प्रश्न, समास इत्यादि की चर्चा की। इन सभी बातों को ध्यान में लेते हुए इस श्लोक का पाठ करके और आज का पाठ भी यही समाप्त करेंगे। तस्मिन्नद्रौ कतिचिदबला विप्रयुक्तः स कामी, नीत्वा मासान् कनकवलयभ्रंशरिक्तप्रकोष्ठः, आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमाश्लिष्टसानुं, वप्रक्रीडा परिणतगजप्रेक्षणीयं ददर्श। अगले श्लोक के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नमः।